तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है लव इंडिविजुअल बाय द ट्विंस के एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम रूमी को देखते हैं जिसका मैच चल रहा होता है। यहीं पे नाकामी और जो नोर होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो रूमी होती है वो मैच को हार जाती है। नेक्स्ट सीन में नोर घर पे बैठी होती है। तभी उसकी मॉम पूछती कि रूमी ऑफिस क्यों नहीं आई। तो नावरी बोलती कि उसने कहा था कि वो लेट आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम रूमी को देखते हैं जो बाहर बैठ के यहाँ पे रो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रूमी होती है वो स्कूल में जा रही होती है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम प्रैक्टिस करने जा रही हो। तो रूमी बोलती कि हाँ, जिसपे मजूमा बोलते कि तुम्हें हमेशा अपने आप को इतना हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है। कल के लिए तुम्हारी गलती नहीं थी, सारा जो ब्लेम है वो अपने ऊपर मत लो। रूमी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। मजूमा बोलते कि मुझे पता है कि तुम मिडिल स्कूल से ही इसको जो है बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हो। जिसपे रूमी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम भी तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो मजूमा इसके लिए। चलो दोनों मिलके साथ में जो हार्ड वर्क करते हैं। तभी मजूमा बोलता है कि रूमी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और ये बोलने के बाद चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नावरी को देखते हैं जो यहाँ पे कहती है क्यों ना हम लोग एक क्लब जो है स्टार्ट करें। जिस पे जून कहता है कि तुम क्लब किस लिए स्टार्ट करना चाहती हो। नावरी बोलती कि हम लोग ज्यादा देर स्कूल में रह पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे। जिस पे जून का दोस्त बोलता है ठीक है हम लोग क्लब स्टार्ट करते हैं। जून बोलता है कि ठीक से बताओ कि आखिरकार तुम क्लब क्यों स्टार्ट करना चाहती हो। नावरी बोलती कि फन के लिए। जून बोलते कि अच्छा तुम उसमें एनिमी वगैरह देखोगी है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्लब खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी। जिसपे नावरी बोलती कि हाँ मुझे पता है कि हमारे टीम में कम से कम 5 बंदे होने चाहिए। जून बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा हमारे ग्रुप में, लेकिन अभी जो है सिर्फ यहाँ पे 3 बंदे हैं, बाकी के 2 बंदे कहाँ से आने वाले हैं। तभी जून का दोस्त बोलता है मुझे लगता है कि जो आखिरी लड़की होगी वो जो है बहुत ज़्यादा रिच होगी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर होगी। रूमी बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहीं पे चीफ और मेल्टा आ जाते हैं। तभी जून बोलते कि मैं समझ गया, यही दोनों हमारे जो लास्ट मेंबर है वो होने वाले हैं। जिसपे नावरी बोलती कि हाँ मेल्टा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जून बोलते कि आखिरकार तुम इसे पसंद क्यों नहीं करती, तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद जून बोलते कि तुम ये बताओ कि तुम टीचर को क्या बोलने वाली हो। तुम ये तो नहीं कहोगी सिर्फ हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे जो क्लब है वो जो है खोलने वाले हैं। नावरी बोलती कि सही में मैं यहाँ पे क्लब के अंदर बातचीत ही करने वाली हूँ। तभी जून का दोस्त बोलता है क्या तुम यहाँ पे जो एनिमी है और जो मांगा है उनकी जो बातचीत है वो करने वाली हो। तभी जून बोलता है कि अगर ये बात है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे उनका जो रिव्यू है वो भी जो देना स्टार्ट कर दें। नावरी बोलती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जब यहाँ पे फेस्टिवल आएगा तो हम लोग अपने अपने जो आर्टिकल है वो भी जो लिख सकते हैं, लेकिन तुम सभी को यहाँ पे जो हेल्प करनी पड़ेगी। मेल्टा कहती कि मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जून कहते कि चलो अब सब कुछ तय हो गया। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहीं पे जो रूमी होती है वो कहती कि आखिरकार मैं क्या करूं। यहाँ पे जो मेजुमा है उसने मुझसे कहा कि वो मुझे लाइक करता है। जिस पे रूमी की दोस्त बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो और तुम मुझे इस सब चीज़ों को यहीं पे छोड़ दो और तुम उससे दूरी बना लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम मजुमा को देखते हैं जो यहाँ पे रूमी के पास आया होता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना उस समय के लिए। मुझे पता है कि ये एकदम जो है सेल्फिश जो चीज़ है वो जो है मैंने कह दी थी, लेकिन मैं तुमसे ये जानने आया हूँ क्या तुम यहाँ पे जो जून है उसे जो है डेट कर रही हो। तो ये बोलती कि नहीं। मेजुमा बोलते क्या तुम्हारी बहन उसे डेट कर रही है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में देखा भी था कि यहाँ पे वो दोनों हॉल के अंदर जो गले हैं वो जो है मिल रहे थे। जिस पे रूमी कहते कि नहीं जून उसे डेट नहीं कर रहा, और उस समय जो नावरी है उसने जो है जून को फोर्स किया था कि वो उसको गले लगाए। देखो नावरी भी उसे प्यार करती है और मैं भी जो है उसे प्यार करती हूँ। मेजुमा बोलते कि कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ जो डेटिंग है वो जो स्टार्ट कर सकती हो। कल हम लोग यहाँ पे जो है घूमने चलेंगे। तभी नावरी की दोस्त यहाँ पे आ जाती है तो मेजुमा यहाँ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नावरी की दोस्त पूछती कि बताओ उसने क्या कहा। नावरी बोलती कि यहाँ पे उसने मुझे डेट पे चलने के लिए पूछा और जून और मेरे बारे में पूछा। जिस पे रूमी की दोस्त बोलती कि देखो यहाँ पे जो है वो समझ गया है कि उसके पास अभी जो है मौका है, इसलिए वो तुम पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जून के साथ सभी जो चीजें हैं उनको जो है सेटल कर लो, ताकि ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे जो है खत्म हो जाए। अगर तुम उसे लाइक करती हो तो जल्दी करो वरना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है। तभी उसके पास रूमी का फोन आता है। रूमी पूछती कि तुम सोए तो नहीं। जून बोलते कि नहीं मैं इतनी जल्दी सोता नहीं हूँ,
फिर रूमी कहती क्या तुम मेजुमा को जानते हो? तो जून बोलते कि हाँ वो जो है मेरा दोस्त है। तो रूमी कहती क्या तुमने उससे बात की है? तो यहाँ पे ये बोलता कि हाँ मैंने उससे बात की है, उसने आज मुझसे भी कुछ सिंपल तरीके से बात करी थी। फिर रूमी कहती कोई बात नहीं मैं सोने जा रही हूँ। जून बोलते कुछ हुआ है क्या? तो रूमी बोलती कि नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में हम नावरी को देखते हैं जो यहाँ पे चीफ को कह रही होती कि तुम हमारे जो क्लब है उसकी जो प्रेसिडेंट बन जाओ। चीफ कहती कि नहीं मैं क्लब प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हूँ। क्लब प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो जो होता है काफी भारी भरकम होता है और मैं उस रोल को बिल्कुल भी जो निभा नहीं सकती हूँ। यहीं पे रूमी कहती कि मिस सुबी मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती हूँ। जिससे मुसुबी कहता है कि मैं समझ गया, वैसे मुझे तुम्हें इस तरह से पूछना नहीं चाहिए था यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड है वो बनने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हो तो क्या हम एक दोस्त के नाते बाहर घूमने नहीं चल सकते? तो रूमी कहती है लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी जो फीलिंग है उसके बारे में जानती हूँ और ये मेरे लिए काफी मुश्किल रहेगा। मेजुमा कहता है कि लगता है कि मैंने गलती कर दी, यहाँ पे जो तुम्हें अपनी फीलिंग है वो जो है बता के मैंने चीजों को और भी ज्यादा खराब कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम पहले की तरह जो दोस्त है वो जो है बन जाए और प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना। जिस पे रूमी कहती कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेजुमा कहते कि मैंने तुम्हारा जो दिमाग है उसको काफी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इन सब चीजों को भूल जाओ और जैसे पहले हम लोग दोस्त थे वैसे जो है दोस्त बन जाए। जिस पे रूमी कहते ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है फ्रेंड रहेंगे और मैं सारी जो बातें हैं वो जो अपने दोस्तों को बता दूंगी ताकि उनके बीच में कोई गलतफहमी ना रहे। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पे सोचूंगी इसके बारे में। जिसमें मेजुमा कहता है ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते कि जून को यहाँ पे जो परमिशन मिल जाती है और साथ ही एक टीचर मिल जाती है जो इनके क्लब को यहाँ पे जो संभालेगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे जून और उसका दोस्त जो है बाहर आ जाते हैं एप्लीकेशन को लेके और ये दोनों यहाँ पे बातें करते हुए जो क्लास है उसमें जो जा रहे होते हैं। और जिसके बाद ये लोग क्लास में आते हैं और जून बोलते हैं कि असल में एक जो प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे एक और क्लास ने हमारे जैसे ही यहाँ पे जो क्लब है उसकी जो रिकमेंड की है। नावरी कहती कि वो कौन सी क्लास है? जून बोलते हैं कि वो 5th क्लास है। जिस पे नावरी बोलती कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उनसे वो जो रूम है वो जो छीन के दिखाऊंगी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि नावरी, जून और यहाँ पे रूमी और उसकी दोस्त दोनों जो है यहाँ पे स्टेशन पे खड़े होते हैं। नावरी कहती कि मैं अपने दोस्तों के यहाँ बात कर रही थी इसलिए मैं लेट हो गई। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग ट्रेन में बैठ के यहाँ पे जो है आ जाते हैं घर पे। नेक्स्ट सीन में रूमी कहती कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहती हूँ। जून बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे रूमी जून को कॉल करने जा रही होती है, तभी नावरी वहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या तुम्हारे बास्केटबॉल क्लब में यहाँ पे जो 5th ग्रेड वाले बंदे हैं वो भी आते हैं? रूमी कहती कि नहीं वो लोग नहीं आते, वो कुछ ज्यादा स्मार्ट है इसलिए वो लोग हमारे क्लब में नहीं आते हैं। वैसे कुछ हुआ है क्या? तो नावरी कहती कि नहीं। जिसके बाद यहाँ पे नावरी चली जाती है। फिर जो रूमी होती है वो जून को फोन मिलाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुमको इंतजार करवाया। जून बोलता है कोई बात नहीं। फिर नावरी कहती कि यहाँ पे जो मजूमा है उसने जो है मुझसे यहाँ पे बाहर जाने के लिए पूछा था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। जून बोलते कि आखिरकार तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ पे जो है जा सकती हो। फिर रूमी बोलती है लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे लाइक करता है। जून बोलता है लेकिन उसने मुझे इस तरह की जो बात है वो क्यों नहीं बताई। रूमी कहती है कि मैंने उसे जो है समझा दिया कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और उसने जो है ज़्यादा जिद नहीं करी, उसने जो मेरी बात है उसे जो है समझ ली, लेकिन वो कहता है कि मुझे उसके साथ एक बार बाहर घूमने चलना होगा। जिसपे जून कहता है कि उसने मुझे कभी ये बताया नहीं और मुझे यहाँ पे कुछ भी जो है समझ नहीं आ रहा। रूमी कहती कि मैं भी तुम्हारी तरह जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है सरप्राइज हो गई थी। जून कहता कि फिर तुमने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई थी। रूमी बोलती कि मैं तुमसे यहाँ पे जो कुछ छुपा नहीं रही और वैसे भी उसने मुझसे अब कहा है कि वो सिर्फ जो है मेरा अब फ्रेंड बनना चाहता है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार क्या मुझे सही में उसके यहाँ घूमने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस पे जून बोलता है कि आखिरकार मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं पता, वैसे भी मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और तुम्हें जाना है कि नहीं जाना ये मैं क्यों कहूँगा। फिर जो रूमी होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम बिल्कुल भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेना चाहते, मैं समझ गई, तुम यहाँ पे जानबूझ के मुझे कुछ नहीं कह रहे, अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हें बाद में इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तभी जून बोलता है कि मुझे नहीं पता है और प्लीज तुम अब रोना शुरू मत कर देना। यहीं पे रूमी जब फोन को फेंक देती है और ये यहाँ पे रो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि इसकी चीख सुन के नावरी जो है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर नावरी रूमी को जो है चुप करा देती है और ये बोलती क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती। रूमी बोलती कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। जिसके बाद ये सारी बातों को इसको बता देती। नावरी कहती कि मैं समझ गई, यहाँ पे तुम चाहती थी कि वो तुमको रोके लेकिन उसने तुमको रोका नहीं, इसलिए तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है दुखी हो गई हो। रूमी कहती कि तुमने कितने सिंपल वे में इसे जो है कह दिया, लेकिन जितना सिंपल ये दिखता है
उतना सिंपल ये है नहीं। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए